सैलरी आती है और कुछ दिन में ख़त्म भी हो जाती है। आप पैसे बचा भी नहीं पाते। अगर ऐसी समस्या आपको भी है तो आपके लिए बताऊँगा एक सिंपल सैलरी स्मार्टली डिवाइड करने का तरीका 50-30-20 रूल। मैं नहीं मानता। मानोगे भी और रूल फॉलो भी करोगे। 50-30-20 रूल क्या है? ये एक पर्सनल बजटिंग फार्मूला है जिसमें आप अपनी मंथली इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 50%, 30%, 20%। 50% हो गए नीड्स, ज़रूरत, जिसे आपको करने ही करने हैं, जिसमें आपके खर्चे होंगे ही होंगे। रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट बिल्स, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बात करते हैं 30% की। 30% को आप वांट्स में मान लो। शौक, लाइफ स्टाइल पूरी करने के लिए, जैसे कि बाहर शॉपिंग करने चले जाना, रेस्टोरेंट चले जाना, ट्रैवल करना, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज वगैरह देख लेना। ये ऑप्शन होते हैं पर लाइफ एंजॉय करने के लिए अलाउड नहीं। अब हम बात करेंगे 20% की, जिसे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें आपको इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस, स्टॉक्स और गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, जो आपका फ्यूचर सिक्योरिटी वेल्थ क्रिएशन में हिस्सा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो 50% जो 50,000 का होता है, 25,000 वो आपको अपनी जरूरतें भी खर्च करने हैं। 30% जो 50,000 का होता है, 15,000 जो आपको अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च करने हैं। 20% 50,000 का होता है, 10,000 जो आपको सेविंग करने हैं अपने फ्यूचर के लिए, वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम बनाएगा। 30-30-20 रूल्स के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? सैलरी ट्रैक पे रहती है। दूसरा, बचत ऑटोमेटिक होती है। तीसरा, ओवर स्पेंडिंग कंट्रोल में आता है। चौथा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होता है। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो सबसे पहले 20% सेविंग अलग निकाल लो, क्योंकि बाकी जो खर्चे हैं उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट। बात तो सही है। अगर आप इस रूल को कम से कम 15 साल से 20 साल तक फॉलो करते हैं, तो आपके पास ऐसा ही पैसा होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। अभी के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।